सोफा भले चुक के लै गए मान शान साथी वर्जन अंबेडकर साहब का संविधान के बारे जितना भी इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की कांग्रेस ने की। कांग्रेस जिले कैंडिडेट खड़े हुए सन उसने कांग्रेस ने इन्हों के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारिया, इन्होंने संविधान बनाया, लोगों की गल्लां रखियां जो भी हैं। आम जनता इस चीज़ पर विचार नहीं करती, ना जनता को इस चीज़ का कोई लांघे। अच्छा संविधान बना, लोगों के काम हो रहे हैं, इन्होंने संविधान के दिल लिखे थे, किसी लोगों को कोई परेशानी है। अमूमन एक कांग्रेस पार्टी जी है जिस राहुल गांधी है संविधान की कापी लैके पार्लीमेंट में हिलाता है, लेकिन वो जी कापी है उससे भी संविधान पूरा नहीं आ सकता। डायरी की वो संविधान बिल्कुल अंदरों खाली है, वो कुछ नहीं है। एक बदनाम करने की कोशिश की गई है। लोग समझदार, लोग सब कुछ जानते हैं कौन की कर रहा है, केड़ा लीडर की कर रहा है। साढ़े दयाराम भगत जी जो तुम्हारे सामने से खड़े होकर गल कर रहे हैं, एक अगली गल सुना जो ये लगता कि ये इतने नहीं चाहिए, दिल्ली वाले पास किसी ऊँची कोठी पर जगह पौधा दे दो, वो नहीं होता। ऐसा नहीं होता जिन्हें बंदे को होना। ये भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल हैं, उन मंडलों में ये कार्यक्रम चल रहा है संविधान गौरव अभियान। और इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया था, इसके लिए बाकायदा टीमें बनाई गई थी, प्रदेश स्तर की, जिला स्तर की, मंडल स्तर की, और अलग अलग तरह के कार्यक्रम जिसमें स्कूलों में क्विज कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, BR अम्बेडकर जी के ऊपर, उनकी इतिहास के ऊपर, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर भी और फिज़िकली भी स्कूलों में, कॉलेज में जाकर, इंस्टीट्यूशन में जाकर उनके नाम पर, उनके करने पर, उनकी जो कथनी थी, जो उन्होंने किया, जो उनकी जीवनी थी और जो संविधान उन्होंने लिखा उस संविधान पर, और ख़ासकर संविधान का जो हिंदुस्तान को, भारत को फ़ायदा हो, उस पर काफ़ी चर्चा पिछले लगभग वर्ष में। और आज क्योंकि आज आखिरी दिन है इस पखवाड़े का, जो संविधान गौरव अभियान है, तो आज सभी मंडलों में कार्यक्रम है। और हमारे मंडल में जो हमारा आरसपुरा मंडल है, इस मंडल में भी ये कार्यक्रम चल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे दयाराम जी जो विशेषकर इस मंडल के कन्वीनर हैं, और उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है इस कार्यक्रम को इस मंडल में करने की। और पिछले कार्यक्रम में आपने देखा जो मैं कार्यक्रम बता रहा हूँ कि विभिन्न जगह पे उन्होंने डांस किया है। बाबा साहब का नाम कभी नहीं लिया, बाबा साहब का चित्र कभी नहीं लगाया। बाबा साहब को अगर भारत रत्न मिला 1990 में, तो वो जो सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टेड सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट दी थी, और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, रिक्वेस्ट पर ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद उसमें टेम्परेरी लिखा, उसमें जो उन्होंने डाला वर्ड, उसमें उन्होंने टेम्परेरी लिखा। जब वो इलेक्शन लड़े, इस देश में पहला इलेक्शन हुआ 1952 में, तो कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा किया। नेहरू ने उसके खिलाफ प्रचार किया, आप हराया उनको। फिर बाई इलेक्शन हुए, उन्होंने लड़े 54 में, वहां फिर उन्होंने कांग्रेस ने उनके खिलाफ प्रचार किया। ये हिस्ट्री है, रिटर्न हिस्ट्री है। वो नॉमिनेटेड थे और उन्होंने पार्लियामेंट। आज जैसा आपने देखा कि संविधान गौरव अभियान जो हमारे पूरे देश भर में और जम्मू कश्मीर में भी ये अभियान चला, इसको 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का कार्यक्रम ये रखा गया था। और आज 25 जनवरी को सभी मंडलों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। उसी के तहत आज आरसपुरा मंडल में भी ये कार्यक्रम हमने किया है। हमारे मंडल अध्यक्ष नवीन भारती जी और हमारे जो विधायक हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, और आरसपुरा के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आज शामिल हुए हैं। और एक यही संदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से देने की कोशिश की गई है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो भारत रत्न थे, और उन्होंने जो देश के लिए काम किया, देश की ऊंचाइयों के लिए, देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जो संविधान लिखा, उस संविधान पर चलकर हम
देश का गौरव बढ़ाएं, मान बढ़ाएं और ऊंच नीच में ना फंसकर, जाति पात में ना फंसकर उससे ऊपर उठकर देश को और आगे ले जाएं। आज के दिन पर उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम चलें।